जय हिंद जय भारत। मैं हूं सूर्य सिन्हा, आप देख रहे हैं आर्ट्स नॉलेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के एग्ज़ाम के बारे में, जो कि 9th और 10th अप्रैल को हुआ था, और उसके फेज़ 2 यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं भी एक एस्पायरिंग एस्पायरेंट हूं और मैं कोई टीचर नहीं हूं। तो मैं जितने भी बातें बताऊंगा वो यूट्यूब पे सर्च किए हुए वीडियो और बाकी सारे सोर्सेज के मदद से जानी हुई नॉलेज को ही शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता से अपेयर किया है, उन्होंने बंगाली लैंग्वेज को सिलेक्ट किया होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए। अब बहुत सारा कन्फ्यूज़न है दोस्तों के अंदर में, मेरे भाइयों के अंदर में, कि आगे हम लोग इसको प्रिपेयर क्या करें, क्योंकि एलपीटी का कोई एक स्पेसिफिक सिलेबस है ही नहीं। तो दोस्तों, मैं पहले बता दूं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बाकी जितने एग्ज़ाम के रिसर्च करने के बाद में मुझे पता चला है, वो एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, कोई टफ एग्ज़ाम नहीं होता। अगर आपको वो लैंग्वेज में कमांड है तो आप आसानी से पास कर जाइएगा। अब बात करते हैं कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट में आता क्या क्या है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आप बंगाली में प्रोफिशिएंट है, यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये आपका, उसमें आप बोलना जानते हैं, लिखना जानते हैं और पढ़ना जानते हैं, तो आप इस एग्ज़ाम को निकाल लीजिएगा। लेकिन अब करना क्या है? सबको तो यही बता रहे हैं कि पढ़ना है, बोलना है, लिखना है, लेकिन करना क्या है? तो दोस्तों, सिलेबस ना होने के बावजूद मैंने प्रिपरेशन अपना शुरू कर दिया है। आप लोग भी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको कुछ टॉपिक सजेस्ट करूँगा, उसको आप करिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वर्तमान न्यूज़पेपर जो होता है, बंगाली न्यूज़पेपर है, उसको आप ले आइए और उसको रेगुलरली डेली बेसिस पे 3 से 4 आर्टिकल्स उसमें पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आपको बंगाली एकदम नहीं आता है, आप इस सब्जेक्ट में न्यू है, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले अ आ सीख लीजिए। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, मैंने भी सीखा, 5-6 दिन लगते हैं। अ आ सीख लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट कीजिए। और अगर आप बंगाली से बिलोंग करते हैं, क्लास 10 और 12 में आप लोगों ने बंगाली पढ़ा होगा, तो अब तो आपको वो सब सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आप क्या कीजिए, न्यूज़पेपर पे जंप कीजिए। क्योंकि एक बैंक एस्पायरेंट होने के नाते मुझे पता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कितना लाभदायक होता है। इंग्लिश को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने न्यूज़पेपर ही पढ़ा था। और इस वाले एग्ज़ाम में 9 अप्रैल में मेरा फर्स्ट बैच में एग्ज़ाम था। मैंने 30 में 30 अटैम्प्ट किए हैं इंग्लिश वाले पेपर में, और 90% 95 एक्यूरेसी से तो अटैम्प्ट किया ही होगा। तो बंगाली न्यूज़पेपर आपको मस्ट पढ़ना है। बंगाली न्यूज़पेपर में आपको रेगुलरली बेसिस पे 4 आर्टिकल्स पढ़ने हैं। उसके बाद में अब क्या करना है, अब आपको बंगाली न्यूज़पेपर अगर पढ़ना आ रहा है, यानी कि आप बंगाली पढ़ पा रहे हैं, अब आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो आप क्या कीजिए, वो जो न्यूज़पेपर आप लोगों ने लिया था, उसी से कोई एक आर्टिकल को देख करके उसको एक कॉपी में उतारने की कोशिश कीजिए। देख करके लिखना है बस। जैसे हम लोग बचपन में क्या करते थे, हैंड राइटिंग करते थे ना, बस वो ही आपको सिर्फ बंगाली का जो राइटिंग है उसको उतार लेना है और कोशिश करना है कि उसी बहुत अच्छा सुंदर राइटिंग में लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको लिखने का एटीट्यूड और लिखने का आपका एबिलिटी बढ़ेगा। आपका जो रिटन टेस्ट होगा, अगर उसमें आपका राइटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, तो उससे आपको एग्जामिनर को पता चलता है कि हाँ, ये तो बंगाली से बिलोंग करता है, बंगाल से बिलोंग करता है, तो ये मतलब पास करने लायक है। उसके बाद आपने क्या किया, पढ़ लिया, यानी कि आपको पढ़ना आता है, रीडिंग करना आता है। आपने लिख लिया, यानी आपको लिखना भी आता है। अब लिखने वाले स्टेज को थोड़ा और इन्हांस करना है। तो उसके लिए आप लोग को बैंकिंग में पूछे जाने वाले लेटर्स या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए प्रिपरेशन करना है। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। मान लिया जाता है कि मेंस में ही हमारे लिए डिस्क्रिप्टिव का पेपर होता है, लेकिन अगर आप पहले से अच्छा प्रिपेयर करते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। तो आप लेटर, इनफॉर्मल और फॉर्मल यानी कि जैसे कि हमारे पास एडिटर को लेटर भेजा जाता है, उसको फॉर्मल लेटर बोला जाता है। या आप कोई बैंक मैनेजर को लिख रहे हैं, वो फॉर्मल लेटर है। प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, उसको फॉर्मल लेटर बोला जाता है। इनफॉर्मल यानी कि अपने दोस्त, बंधु, माता पिता को जो लेटर लिखते हैं, उसको इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। उसको लिखने का जो पैटर्न होता है वो लिखिए। और अगर पेपर आता भी ना, पेपर में अगर आपका क्वेश्चन लेटर के ऊपर आता है तो 150-200 वर्ड्स के अंदर में लिखना आएगा। तो आपको कम शब्दों में ज़्यादा अच्छी तरीके से अपनी बात को स्पष्ट रूप से बताने के प्रयास करनी है। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद जब आप लेटर लिख रहे हैं तो आपको सब पता है कि कहाँ पे कॉमा डालना है, कहाँ पे फुल स्टॉप डालना है, कहाँ पे खड़ी पाई डालना है, सभी कुछ आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ,
इसको बहुत अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ, आप भी लिखने की कोशिश करिए। और इसके बाद आपको कोई एक टॉपिक लेना है, जैसे मान लीजिए अभी प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक लेना है, ठीक है। आप मान लीजिए कि हमारे पास में अब जो मर्जर हुआ था, क्या वो लाभदायक था या नहीं था, ये सब टॉपिक को लेकर के खुद से बात करना है, ठीक है। खुद से बात करने से क्या होगा, अगर आपको किसी से बात करने की मौका नहीं मिलती, अगर मान लीजिए आपके पास में वैसे दोस्त नहीं है, जो कि ज़्यादातर बैंक एस्पायरेंट यानी कि कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स के पास में ज़्यादा वक्त ही नहीं होता है कि इधर उधर दोस्त से बात करें, आप लोग समझ ही सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आईने के पास खड़े हो जाए, या तो एक बंद रूम में बंद हो जाए, और क्या करें, उस टॉपिक के बारे में अपने मन में ही बोलते जाएं, जितना बोल सकते हैं 1-2 मिनट तक बोलते जाएं, या खुद से ही बात करें या बोल करके बात करें जिसमें आप कंफर्टेबल हैं। क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, कि आपसे छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, जिससे ये पता चले कि आप क्या बंगाली बोल सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो ये आपका बंगाली बोलने का परीक्षा हो जाएगा और आप इस तरीके से बोलना भी सीख जाएंगे। तो आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़े, उससे भी पहले क्या किया था, अ लिखना, स्वर व्यंजन लिखना सीखा था। ग्रामर बेसिकली आता है, अगर आपसे पूछा जाए जल लिखना है तो जल आप लिख दीजिएगा, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो न्यूज़पेपर में आपको जल कैसे लिखा हुआ था, या निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन कैसे लिखा हुआ था, वो आपको पता चलेगा। अभी कुछ ही दिन पहले चुनाव हुए थे, तो निर्वाचन आयोग क्या होता है, इसके ऊपर भी टॉपिक आ सकता है आपके बारे में एग्ज़ाम में लिखने के ऊपर। तो ये सब टॉपिक आप पढ़ लिए, सीख लिए, तो आपको ये पता चल गया कि पढ़ना कैसे होता है। अगर आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा पैराग्राफ आता है, उससे कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं कि इस पैराग्राफ को पढ़ करके ऑप्शन में टिक करो कि कौन सा जवाब सही या गलत है, तो आप आराम से कर पाइएगा, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, तो आपने नॉलेज गेन किया था, पढ़ करके समझने की क्षमता आपने डेवलप की थी। तो वहाँ से आपका ये पढ़ने वाला टॉपिक पूरा ही क्लियर हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपने क्या किया, लेटर राइटिंग देखा, तो लिखने की क्षमता भी आपने डेवलप कर ली, और खुद से बात कर रहे थे तो आपको बोलना भी आ गया होगा। अभी दोस्तों हो सकता है 10 से 15 मई तक हमारा ये फर्स्ट फेज़ का रिज़ल्ट आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद आपको लगभग 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा, और क्योंकि कोरोना चल रहा है तो हो सकता है कि आपको कुछ ज़्यादा टाइम भी मिल जाए, 40 डेज़ या 30 डेज़ तक का टाइम मिल जाए। तो इसके बीच में आप मुझे टफ़ कंपटीशन देने के लिए बंगाली अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी बंगाल रीजन से ही अप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे एक टफ़ कंपटीशन ज़रूर मिले, क्योंकि मैं तो पूरा तैयार हूँ। क्या आप तैयार हैं? गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।